हेलो, जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायो और इंट्रोडक्शन ऑफ नीट। इंट्रोडक्शन ऑफ बायो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन बायो में बायोलॉजी में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हम देखते हैं कि बायो के फादर कौन हैं, बायो की डिफिनेशन, बायो को कितने पार्ट्स में बांटा जा सकता है, ये सारी चीज़ें। और इंट्रोडक्शन ऑफ नीट में कौन इस एग्ज़ाम को करवाता है, इसका पूरा नाम क्या है, कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है बायोलॉजी। अगर आप जीव विज्ञान के छात्र हैं तो आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। नॉलेज पर्पज़ से ये परिभाषा आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं, किसी एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती। आप नॉलेज पर्पज़ से आपको याद रखना चाहिए। तो इसकी परिभाषा होती है बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ science that deals with the study of living organisms and their interactions with the environments. Interactions with environments। तो उसे हिंदी में इसको बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत या जिसमें हम जीवित प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के संबंध या संबंधों के बारे में या संबंधों का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा होती है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीवित प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के साथ कैसे संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम विज्ञान के ही अंतर्गत हम स्ट्रक्चर फंक्शन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर फंक्शन, ग्रोथ, इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन का भी अध्ययन करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के स्ट्रक्चर फंक्शन, ग्रोथ, इवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन का अध्ययन भी हम जीव विज्ञान के ही अंतर्गत करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इट includes the study of their structure, function, functions, growth, evolution, distribution, एंड क्लासिफिकेशन का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, जीव विज्ञान के ही अंतर्गत किया जाता है। तो इसे हिंदी में बोलेंगे, इसके अंतर्गत है, इसमें जीवित जीवधारियों या जीवों की संरचना, कार्य, कार्यवृद्धि, विकास, वितरण और वर्गीकरण का अध्ययन भी शामिल होता है। तो इसमें जीवों की संरचना, कार्य, वृद्धि, विकास, वितरण, वर्गीकरण का भी अध्ययन शामिल होता है। किसमें शामिल होता है? बायोलॉजी में। अब बात आती है कि इसके फादर कौन हैं। तो अरिस्टोटल, as the father of biology. Aristotle is known as father of biology. अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है या कहा जाता है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी पार्ट्स कहिए, ब्रांच कहिए। तो आप भी 11th में होंगे, 11th 12th में होंगे। तो अब बात आती है ब्रांच
अगर हम ब्रांचेस की बात करें, पार्ट्स की बात करें, तो आप अभी 11th-12th में तो आपको सिर्फ 2 ब्रांचों के बारे में जानना चाहिए। पहली होती है जूलॉजी, दूसरी होती है बॉटनी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी के बारे में और भी स्टडी कराई जाएगी। बायोलॉजी के और भी ब्रांचों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी, इन्हीं 2 ब्रांचेस को पढ़ना होगा। पहला होता है हमारा जूलॉजी। इसे जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम स्टडी ऑफ एनिमल्स and their study of animals and their structure, behavior, and life processes। तो जूलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड लाइफ प्रोसेस, इसको हम बोल सकते हैं। के अंतर्गत हमें जानवरों की संरचना के बारे में, उनके व्यवहार और जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में, जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन कराया जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत या जंतु विज्ञान के अंतर्गत हमें जानवरों की संरचना, व्यवहार और जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है या किया जाता है। इसके अंतर्गत जंतु विज्ञान के अंतर्गत जानवरों की संरचना, व्यवहार और उनकी जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है या कराया जाता है। जूलॉजी के जनक अरस्तु जी हैं। Aristotle is known as the father of जूलॉजी। जूलॉजी के फादर अरस्तु जी हैं। अब दूसरा हमारा ब्रांच आता है बॉटनी। इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान इसे हिंदी में बोलते हैं। इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक
माइक्रो organisms like bacteria, virus एंड फंजाई के बारे में अध्ययन किया जाता है। और प्लांट्स के बारे में भी स्टडी बॉटनी के अंतर्गत ही करेंगे हम लोग। तो इसको बोल सकते हैं, यह जीवाणु या इसके अंतर्गत हमें जीवाणु, विषाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कराया जाता है। तो study of microorganisms is called botany, like bacteria, viruses, fungi, plantae. थियोफ्रास्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। known as the father of botany।